मृत्युंजय ने जाती हुई आद्या को देखा और मन ही मन गुस्से में बोला, ये लड़की सुधरेगी नहीं। अब फिर बिना बोले दूसरों को बताकर चली गई। लगता है इसको याद दिलाना पड़ेगा मैं कौन हूँ। मृत्युंजय मन ही मन गुस्से में बोला, पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स दिल फायर। आद्या नीचे आकर अपने फोन को निकाल कर सोनम को फोन करके बुला लेती है। थोड़ी देर बाद सोनम और आद्या जाने को हुई कि तभी वहां ड्राइवर आया और आद्या के आगे आकर बोला, मैम आपको सर से घर ड्रॉप करने के लिए बोला है। ड्राइवर की बात पे आद्या कुछ न बोली, वो चुपचाप हाँ बोल दी। आद्या और सोनम दोनों साथ साथ चल रही थी, तभी सोनम का फोन बजा। उसके फोन पे घर से फोन था, इसलिए वो बातों में लग गई और आद्या अपना फोन हाथों लेके चल रही थी, तभी उसके फोन पे मैसेज आया, बहुत स्मार्ट बनती हो ना, आज फिर वही करके गई जो कुछ दिन पहले किया। ज्यादा मजा आ रहा है न मुझे तड़पने में, तो तड़पाओ जितना तड़पा सकती हो उतना, पर जिस दिन मैं तड़पाने पे आया ना उस दिन तुमको मौका नहीं दूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स पाउटिंग दिल फायर। आद्या मैसेज पढ़कर मन ही मन बोली, ये आदमी कभी अपनी अकड़ कम नहीं करेगा चाहे कुछ हो जाए। फिर मृत्युंजय की लास्ट की धमकी वाली लाइन पढ़कर बोली, कोई भरोसा नहीं है इस दानव का कब क्या कर बैठेगा। सोनम ने फोन काट दिया, दोनों साथ में चलने लगी। दूसरी तरफ मृत्युंजय और रोहित दोनों मीटिंग के लिए निकल गए थे, तभी रोहित की नजर मृत्युंजय के गले पे पड़ी। गले में उसकी टाई न देख रोहित बोला, ये तेरा टाई कहाँ है, सुबह ऑफिस आते टाइम तू तेरे गले में लगी हुई थी, फिर अब कहाँ गई। रोहित के सवाल से मृत्युंजय दो पल रुका, फिर बात संभालते हुए बोला, आज मेरा मन नहीं था टाई बांधने का, इसलिए उतार दी। उतार दी या उतारने वाली साथ ले गई, रोहित ने मृत्युंजय को छेड़ते हुए कहा, तो मृत्युंजय गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोला, तू काम पे फोकस करने पैसे लेता है या मेरे कपड़े पे फोकस करने के। रोहित मृत्युंजय की बात पे आंखें छोटी करके बोल, साले सीधा सीधा बोल ना, तेरी बीवी के बारे में तुझे मजाक पसंद नहीं है। स्मक स्मक। आद्या और सोनम घर आ चुकी थी। आद्या ने आकर चेंज कर लिया था और उसने अपने गले के निशानों पे ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाहर छत पे आ गई। उसी टाइम सोनम हाथों में चाय की ट्रे लेके आई थी और उसके सामने कप करते हुए बोली, चाय पिए। आद्या बोली हाँ। आद्या सोनम दोनों चाय पीने लगी, तभी सोनम की नजर आद्या के गले के निशानों पड़ी। सोनम आंखें छोटी करके बोली, आद्या रानी तो मना आए सया जी को, या फिर एक बार और मिलना चाहिए ताकि मुलाकात अच्छे से होगी, तभी शिकायत मिटेगी। आद्या गुस्से से मुंह बनाकर बोली, जो काम करने गई वो तो हुआ नहीं, उल्टा ऐसा कर आई हूँ कि वो मुझे अगली बार मिलते ही कच्ची खा जाएगा। स्मक। सोनम बोली, क्या क्या कहा तुमने। आद्या गुस्से में बोली, कुछ नहीं बोली मैं, और अब आगे से मैं कभी जाऊंगी भी नहीं उनके आगे, हद होती है। आद्या इतना बोलकर चुप हो गई। तभी सोनल की नजर आद्या के गले पे पड़ी, जहां अभी अभी लाल लाल निशान उभर रहा था। लाल निशान देख सोनम भाभी शरारत से बोली, अच्छा तो नंद रानी ये कांड करके आए हो। चुंबन का चिन्ह और आद्या की अंगुली लेके उसके गले पे रख दी और उसे आईने के आगे कर दिया। आद्या अपने निशानी को देखकर शर्म से नकार झुका ली और कुछ नहीं बोली। सोनम भाभी बोली, तो जीजाजी के प्यार को अधूरा छोड़कर आई हूँ। अब तो सोच लो आद्या जीजी आगे आपके साथ क्या क्या होगा, क्योंकि अब इतना तो समझ आ गया कि आप सांप की पूंछ पे पैर रख कर आए हो। वो अपना जहर जरूर उगलेगा जब मिलेगी तब। वैसे तो खैर मैं भी कहूंगी कि तुमने गलत तो किया है आद्या जीजी, क्योंकि अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए हमने आपको उनके सामने भेजा और आप तो और ज्यादा गुस्सा करके आ गई। सोनम भाभी के इस बार थोड़ी सीरियस टोन में कहा। आद्या झुंझला कर बोली, जो होगा देखा जाएगा, मैं थक गई हूँ, अभी मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका है, तो मैं सोने जा रही हूँ। तारांकन 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 तारांकन। मृत्युंजय आज थोड़ा गुस्से में था और उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो आज घर जल्दी आ गया था। सब लोग उस टाइम पे खाना खा रहे थे। मृत्युंजय भी रूम में फ्रेश होकर आया और खाना खाने लगे। सब लोग खाना खाकर जाने वाले थे, तभी दादी ने मृत्युंजय को देखा, बोली, जय हम लोगों ने कुछ दिन के लिए अपने लोनावाला वाले फार्म हाउस पे घूमने जाने का प्लान बनाया है। हम लोग सब फैमिली वहां जा रहे हैं, तो आप भी चलन, हमको अच्छा लगेगा और हम लोग कल ही निकलने वाले हैं। आप लोग जाए और एंजॉय कीजिए, मुझे बहुत काम है, मृत्युंजय ने सपाट से कहा। जय हमने वहां आद्या की फैमिली को भी बुलाया है, तो ये पहली बार है जब हम लोग दोनों फैमिली कहीं साथ जा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि तुम जाते तो हमको अच्छा लगता और आद्या को भी। दादी के मुंह से आद्या का जिक्र सुनकर मृत्युंजय बोला,
आप लोग जाना मेरे पास टाइम नहीं है और उसे अच्छा लगाने के लिए मैं मेरे काम को छोड़कर नहीं जा सकता। मृत्युंजय ने गुस्से को जब्त करके बोला, दिलफायर पाउटिंग। जय तुमको आना चाहिए, बात आद्या की नहीं है, बात है उसकी फैमिली की, तो तुमको उनके लिए चलना चाहिए। इस बार दादू ने कहा, बेटा रिश्ता मजबूत करने के लिए कभी कभी काम को पीछे करने पड़ता है। अतीत में कुछ गलतियां हो गई है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप भी वही गलती दोहराए। आप आद्या और उसके परिवार को टाइम दो और काम तो होता रहेगा। मृत्युंजय दादाजी की बात का मतलब समझकर बोला, जी दादू आप लोग जाए, मैं आपके बाद आ जाऊंगा, कल ऑफिस में जरूरी काम है, उसके बाद आ जाऊंगा। ठीक है फिर तय रहा, कल हम लोग लोनावला जा रहे हैं और हम अभी आद्या के घर भी फोन करके बता देते हैं। दादी ने भी समय गवाए बिना कहा और आद्या के घर फोन लगाकर कल के लिए बोल दिया। सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। मृत्युंजय अपने कमरे में आकर गुस्से से बोला, तुमको तो मुझसे दूर रहना है न, तो चिंता मत करो, ये दूरी तुमको और देता हूँ। दिलफायर पाउटिंग। जीवन में पहली बार अपनी दादी की बात को नहीं मानने वाला, और तुम इसी में एंजॉय करो कि तुम और दूर रह पाओगी मुझसे। दिलफायर पाउटिंग। डॉट 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 डॉट। दूसरे दिन दोपहर का टाइम था। मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा अपनी फाइल रीड कर रहा था, तभी उसके फोन पे मैसेज की आवाज आई। मृत्युंजय ने फोन ओपन किया तो इसमें मुदिता का मैसेज था, भाई प्लीज आ जाना, मुझे आपका इंतजार रही, प्लीज भाई आना जरूर। मृत्युंजय ने ओके मैसेज टाइप किया और कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ सब लोग लोनावला आ चुके। ये फार्म हाउस काफी बड़ा था, तो तय हुआ था कि घर के बच्चों का रूम अलग होगा और बड़ों का रूम अलग। मृत्युंजय और आद्या का रूम तो पहले ही फिक्स था। उस रूम में मृत्युंजय किसी को एंट्री नहीं देते था, बाकी सबका रूम कॉमन बनाया। घर के जेंट्स एक तरफ, लेडीज एक तरफ। सब लोग आने के बाद फार्म हाउस में घूम रहे थे। सब बहुत खुश थे ये ट्रिप होने से। आद्या से मिलकर सब बहुत खुश हुए थे। माया चाची भी मौसम का मिजाज समझकर सबके साथ घुलने का नाटक कर रही थी। आद्या की भाभी सबसे मिलकर काफी खुश थी। सब लोग फार्म हाउस में घूमने निकल गए क्योंकि वो काफी बीघा भर में फैला हुआ था। सब लोग घूमते घूमते खेतों में आ गए थे जहां ऑर्गेनिक खेती हो रखी थी, सारी सब्जियां उगा रखी थी। वह सभी बड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। सोनम भाभी और कनक साथ में चल रहे थे। तभी भाभी बोली, एक बात बताओ कनक जी, आपके मृत्युंजय भैया नहीं आएंगे क्या? क्यों सुबह से शाम होने को आए और उनके आने का कोई अता पता नहीं। भाभी वो जय भैया काम से फ्री होते ही आ जाएंगे, वैसे भी वो भाभी से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। कनक ने कहा, अंडस्को तो बताए जय बाबू को बुलाए या फिर ये दूरियां और बधाई जाए। प्लीज कमेंट किया करो यार, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। आज तक किसी ने दिल को छूने वाला कमेंट नहीं आया। रस्ट फेस दिल टूटना।